हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे को कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मैं ऑन डेली बेसिस कितना टाइम स्पेंड करता हूँ ऑन एनालाइजिंग एंड स्कैनिंग दीज स्टॉक्स। दोस्तों, मैं जब बताता हूँ कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगता है, तो पूछने वाले बंदे को डाउट होता है कि इतनी देर में आप इतने सारे स्टॉक्स को कैसे स्कैन कर लेते हो। बट बिलीव मी, अगर आप रेगुलरली ये डे टू डे हैबिट बना लोगे तो आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टू स्कैन एंड फाइंड आउट कि कौन से स्टॉक्स अभी मल्टी बैगर हो सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोग को मैं लाइव में दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्कैन करता हूँ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कंसीडर। इसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स में से डेटा पुल कर सकते हो। मैं स्टॉकेज वेबसाइट को यूज करता हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन या मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी कंफर्टेबल है आप वहां से डेटा पुल कर सकते हो। मेरा इसको यूज करने का रीजन एक ही है कि मेरे को इसका यूजर इंटरफेस अभी यूज टू हो चुका है एंड इट गिव्स मी कपल ऑफ द फिल्टर्स जो मैं हैंडी यूज कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। अगर मैं यही वेबसाइट को आपको डेमो के लिए बताऊं तो इसमें ये इसका होम पेज है। मैंने इसमें लॉगिन भी नहीं किया हुआ है एंड जो चीजें फ्री में अवेलेबल है मैं आपको सिर्फ वही दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जाना है और आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में जाना है। द फिल्टर दैट आई लुक फॉरवर्ड टू वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मेरे को लगता है कि अभी मार्केट अच्छा है एंड आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑल्सो, तो मैं यहाँ से चेंज करके या तो एनएससी स्टॉक्स कर लेता हूँ या तो मैं यहाँ पे आके ऑल स्टॉक्स भी कर लेता हूँ ताकि मेरे को एनएससी बीएससी दोनों स्टॉक्स मिल जाए। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एनएससी स्टॉक्स रखा है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, इफ यू वांट टू जस्ट लर्न, तो आप सिर्फ मेजर स्टॉक्स को रखो। दिस ऑल्सो would give you all the stock जो बहुत ही एक्टिवली ट्रेड हो रहे होते हैं इन द मार्केट। सो लेट्स से ये आज के लिए इतने स्टॉक्स दे रहा है, हार्डली 7 या 8 स्टॉक्स है जिसको हमें स्कैन करना है। टू स्कैन द वेरी फर्स्ट स्टॉक दैट इज इप्का लैब्स, व्हाट आई डू इज आई जस्ट सर्च इट हियर विद इप्का लैब्स एंड सिंस ये अपने ऑल टाइम हाई से दूर है तो मैं अभी इसको कंसिडर नहीं करूंगा। द नेक्स्ट इज पीटीसी इंडस्ट्रीज, सेम अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, अपने सेटअप में सेट नहीं हो रहा है सो आई इग्नोर इट। केईआई इंडस्ट्रीज, ये मेरे बाइंग रेंज से थोड़ा दूर है, बट अगर आप इसका स्ट्रैटेजी और इसका सेटअप देखोगे तो ये अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिट हो रहा है। ऑल टाइम हाई क्रिएटेड, उसके बाद एक पुल बैक आया, ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। सो अगर ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास मिलता, इफ आई हैव टू हाईलाइट इट हियर, सो अगर ये अपने को यहाँ पे कहीं पे मिलता तो आई वुड हैव बीन हैप्पी टू एंटर इनटू दिस स्टॉक, बट सिंस नाउ इट हैज मूव, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। द नेक्स्ट इज न्यूलैंड लैब, अगेन अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, आई इग्नोर इट। अजंता फार्मा, हाँ ये देखो, ये है जो अपने क्राइटेरिया में फिट हो पाता है। ऑल टाइम हाई क्रिएटेड, बेस क्रिएट किया एंड नाउ जस्ट अबव इट्स ऑल टाइम हाई ये ट्रेड हो रहा है। अगर स्टॉक उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड होता है देन दिस इज समथिंग इन विच आई वुड हैव माई रडार ऑन। जस्ट अ डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज। आप लोग ऑब्जेक्टिव समझिए, आप लोग एनालिसिस समझिए कि मैं कैसे इसको देखता हूँ। दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव। सो अजंता फार्मा फ्रॉम टुडेज फिल्टर इट वुड बी ऑन माय रडार। एंड आप लोग को दोस्तों, अभी आपने इतने सारे वीडियोस देखे ही होंगे, आपको पता ही होगा कि हम लोग का टारगेट फाइंड आउट करने का कौन सा तरीका है एंड मैं यूजुअली स्टॉप लॉस भी कैसे लगाता हूँ। नेक्स्ट, इफ आई हैव टू सी Radico Khaitan, very much away from its previous all-time high, so I'll not be interested into this. Anthem Bioscience, हाँ ये exactly हमारे सेटअप के हिसाब से फिट होता है, so this is something in what I would be having my watch list. Previous all-time high and right now trading just above its previous all-time high, so ये वाले स्टॉक में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा. This would be in my radar. Next is Bosch Limited, again very much away from its previous all-time high, so I'll ignore. Next is LG Electronics, ये भी अगर हम लोग देखें तो ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास आया हुआ है जो आईपीओ के टाइम पे उसने क्रिएट किया हुआ था। सो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो हमने आज के सारे मेजर स्टॉक्स को स्कैन कर लिया विद इन हार्डली 5 मिनट्स। अगर आप और 5 या 10 मिनट स्पेंड करना चाहते हो ऑन द स्टॉक्स जो आपको आपके क्राइटेरिया के हिसाब से फिट हो रहे हैं, तो उसमें आपको अनदर 5 to 10 मिनट्स लगेगा, बट उससे ज्यादा तो नहीं लगा आपको, राइट? लेट्स से इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ एंथम बायो, तो आपने 5 मिनट में आज के सारे स्कैन कर लिए। नाउ अनदर 5 मिनट यू कैन स्पेंड इट ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है कि अगर ये एंथम बायो होगा तो इसका टारगेट कितना होगा, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होगा, इसका वॉल्यूम कैसा हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए आपको दूसरे 5 मिनट मैक्सिमम स्पेंड करना है, उससे ज़्यादा आपको स्पेंड करने का ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे स्टॉक्स अगर आप सिर्फ 52 वीक्स हाई या तो ऑल टाइम हाई के हिसाब से स्कैन कर रहे हो, तो आप लोग खुद देख पा रहे हो इट्स टेकिंग ओनली 5 मिनट्स एंड नॉट बियॉन्ड दैट, एंड इन 5 मिनट्स you yourself would be able to find out a multi-bagger stock। दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस करो, मैं ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। I'll show you it is very easy to scan, analyze and find a multi-bagger, जहाँ पे हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस बहुत ही सिंपल से तरीके जहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बिफोर यू वाइंड अप ऑलवेज टू रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया, तो मनी भाई आपसे काम कराते रहेंगे। सो मनी भाई को सही जगह पे काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। आप लोग दोस्तों इसको जरूर ट्राई कीजिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड और इंक्रीज होता जाएगा, एंड हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे विद सम न्यू एनालिसिस एंड सम न्यू स्टॉक्स। अंटिल वी मीट अगेन दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।